तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सारण विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश है, यानी कि सामान्य परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश है, अपवाह तंत्र है ना, खनिज है, उद्योग है, परिवहन है, उन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, भारत की जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने पड़ोसी देश है ना, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की स्थिति। भारत है कहाँ पर, मतलब विश्व में कहाँ पर स्थित है भारत। अगर हम बात करें एशिया की, भारत एशिया में कहाँ पर स्थित है, तो इस मैप के जरिए आप देख पाएंगे भारत ये यहाँ पर स्थित है, इस जगह एशिया में, है ना। तो एशिया में अगर हम बात करें भारत किस जगह है, तो एशिया के दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। अगर हम ग्लोब की बात करें, यानी कि पूरे विश्व में या फिर ग्लोब में बात करें, तो भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ग्लोब है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि दिशाएं बांट लेते हैं। जैसे ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है। तो अगर हम इस ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, तो भारत ये इस जगह स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है ना। तो ग्लोब में ये कौन सी दिशा हुई, यहाँ पर उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? यहाँ पर दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, यहाँ पर पश्चिम दिशा। तो भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि इस उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूर्वी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की सामान्य परिचय में, भारत की स्थिति, तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ तक क्लियर। अगला है भारत की स्थिति एशिया में कहाँ पर है, यानी कि भारत एशिया में कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें एशिया में, तो इस एशिया के मैप को आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, है ना। तो यहाँ पर दक्षिणी एशिया में स्थित है भारत। किस एशिया में? उत्तरी या दक्षिणी एशिया में। उत्तरी में ये रशिया आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दक्षिणी एशिया में कौन है? भारत है। भारत किस दिशा में? दक्षिणी एशिया में स्थित है। फिर देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है, या फिर कितने वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं आता है इसमें, वर्ग किलोमीटर आता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। तो भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में अगर हम बात करें, और वर्ग किलोमीटर में बात करें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 12,69,216 वर्ग मील है, और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं भारत का मैप बना के बताऊं आपको, जैसे ये भारत है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई,
जैसे ये भारत है, इसमें भारत में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गए घूमती हुई वापस यहाँ तक, मतलब कि ये पूरा एरिया कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगली बात आती है भारत की जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। कितने करोड़? 121 करोड़। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर हम बात करें कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला है भारत है, वो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो उसमें कितने प्रतिशत है? 2.41%, या फिर 2.42 भी मिलता है, या फिर 2.4% कह सकते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना? 2.41%। मतलब विश्व के प्रतिशत का, यानी कि कुल विश्व, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, पूरे कमरे के क्षेत्रफल को मान लीजिए 100% है, वो कितने प्रतिशत है? 100% है। फिर आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, वो स्थान कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है? वो होता है पूरे विश्व का क्षेत्रफल। जैसे पूरा विश्व है, ये बोर्ड मान लीजिए पूरा विश्व है, यहाँ पर ये भारत है, तो कितने प्रतिशत? तो यहाँ पर 2.41% क्षेत्रफल फैला है। अब देखिए भारत से बड़े 7 देश और है, 6 देश है ना। 7वां स्थान तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आता है। 6 देश बड़े कौन कौन से जो भारत से बड़े हैं, है ना। तो उनमें सबसे पहला है रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। USA, चीन, 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। यहाँ पर प्रश्न पूछ ले कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत से बड़े कितने देश है? 6 देश है। कौन कौन से? सबसे पहले रूस, कनाडा, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है भारत। फिर बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे तो दूसरा स्थान है, लेकिन नवीनतम जो आंकड़ों के अनुसार है वो भारत का स्थान पहला है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 2011 के अनुसार पूछे, 2011 के अनुसार पूछे तो कौन सा है? दो 2011 के अनुसार पूछे तो कौन सा स्थान है भारत का? द्वितीय, यानी कि दूसरा। नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर आती है भारत का मतलब कौन कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है, कौन कौन से देशांतर के बीच में स्थित है, मतलब भारत का विस्तार। पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं, फिर देखते हैं भारत का विस्तार। मान लीजिए कि ये भारत है ना। अब इसमें देख लेते हैं भारत कौन कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है, कौन कौन से देशांतर के बीच में स्थित है। अब देखिए अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर रेखा कौन सी होती है। अक्षांश रेखा यानी कि आड़ी रेखा, और देशांतर रेखा खड़ी रेखा। जैसे आप मान लीजिए कि ये मैं ग्लोब बना रहा हूँ, ये 2 ग्लोब है, इसमें अक्षांश रेखा कौन सी हुई? ये वाली रेखा अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है?
अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री हो गई, ये ऊपर ये नीचे है ना, उत्तर और दक्षिण में। और देशांतर रेखा कौन सी हुई, ये वाली रेखा। ये वैसे ये रेखा इस प्रकार है ना, इस प्रकार है, ये है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा आड़ी रेखाएं। अब देखिए भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक है, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, कितने मिनट, 6 मिनट। अब कौन सा अक्षांश है, भारत उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, तो यहां पर उत्तरी अक्षांश, भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां तक क्लियर। अगली है भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति। तो भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितनी डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर है ना। तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या हुई, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। अब देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की कितनी है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए अगर पूछ ले कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 2933 किलोमीटर, यानी कि गैप कितना हुआ 181 किलोमीटर का। अगर गैप पूछ ले तो 181 किलोमीटर का गैप है। अगर आप चाहें तो इसमें से 3214 में से 2933 निकाल सकते हैं, तो उत्तर क्या आएगा 181 किलोमीटर। अब देखिए जो हमने अक्षांश रेखाएं देखी है, देशांतर रेखाएं देखी है, तो अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार है। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार है। और देशांतर रेखाएं ये ऐसे। अब आप देखेंगे कि भारत से कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, भारत से कुल 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती है, तो 30 ही देशांतर रेखाएं गुजरती है। फिर एक बात देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, यहाँ पर है 2933 किलोमीटर और 30 ही अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, 30 ही देशांतर रेखाएं गुजर रही है। फिर 181 किलोमीटर का अंतर कैसे, अंतर तो 0 होना चाहिए है ना। एक बात आप खुद सोचिए कि यहाँ पर 3214 किलोमीटर यहाँ से उत्तर से दक्षिण लंबाई है, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, अंतर कितना आया 181 किलोमीटर का। अक्षांश रेखाएं भी 30 गुजर रही है, देशांतर रेखाएं भी 30 गुजर रही है, तो अंतर 0 आना चाहिए था, लेकिन 181 किलोमीटर का आ रहा है। क्यों, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो इसका कारण है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुवों की ओर जाने पर मुड़ जाती है इस प्रकार से। जैसे आप देखेंगे ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर मुड़ जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और अक्षांश रेखाएं वो सीधी सीधी रहती है, इस वजह से लंबाई में 181 किलोमीटर का अंतर होता है। क्लियर, यहाँ तक एक बार क्लियर है। एक बार नोट करना चाहें तो एक बार आप नोट कर सकते हैं, या फिर एक बार मैं लिखवा देता हूँ साथ में, है ना।
आप नोट कर लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें एशिया के मैप में, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया में। फिर भारत का क्षेत्रफल 12 19 216 वर्ग मील में और 32 87 263 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या 2011 के अनुसार तो द्वितीय स्थान है और नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान है। फिर देखिए, फिर भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.41%। भारत से बड़े कितने देश है? 6 देश बड़े हैं। भारत का स्थान 7वां है। तो भारत से बड़ा है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। फिर देखें, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। फिर हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। फिर है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्व और पश्चिमी बिंदु कौन कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल यहाँ पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि मुख्य भूभाग का तो कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और पूरे भारत का अगर हम देखें तो यहाँ पर है अगर हम पूरे भूभाग का देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु यानी कि मुख्य भूभाग का तो हुआ कन्याकुमारी, और पूरे भारत का देखें तो इंदिरा पॉइंट हो गया। फिर है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु गांव, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु हो गया गौर माता, गुजरात। पूर्वी बिंदु यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु गांव, किबुथु, किबुथु अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु है गौर माता, गुजरात। यहाँ पर एक बिंदु है, एक गौर माता, गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में, गौर माता गुजरात में। तो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। और उससे पहले हमने देखा भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब देखते हैं भारत की जो समय रेखा है, भारत की क्या समय रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ से उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? अगर आपको पूछे कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है तो 82.5 डिग्री। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे आ जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, तीसरा नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री
भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 है, वो विश्व का जो टाइम जोन है यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम है 0 डिग्री, उससे 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यह रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ पर है भारत की 82.5 डिग्री। यह 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किस प्रकार? अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में मतलब टाइम लगता है कितने मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने का समय कितना लगता है? 4 मिनट का। तो यहाँ पर कितने देशांतर हो रहे हैं? 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। तो 4 82 इंटू 4 कितने हुए? 82 इंटू 4 कितने हुए? 82 इंटू 4 कितने हुए? 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट यहाँ पर हो गए। और ये आधा ये हो गया, आधे का हो गए 2 मिनट, पूरे का तो 4 मिनट होंगे लेकिन आधे के 2 मिनट प्लस 2 तो 330 मिनट। अब 330 मिनट में 60 का भाग दे दीजिए। कितने का? 60 का। 0 से 0 गया। अब 33 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 5.5 यानी कि 5.5 घंटे। तो हम क्या बता रहे थे कि 0 डिग्री है उससे 82.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे है। किस प्रकार कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे और 30 मिनट। यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर है कर्क रेखा। कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम, सॉरी मेघालय है ना, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय नहीं मिजोरम होगा। अब देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 राजस्थान के जिले, उन 2 जिलों से होकर गुजरती है। फिर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्य कौन कौन से एक बार लिख लेता हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा हुआ? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। अगर प्रश्न पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
अब एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको एक एक करके, है ना। तो भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, इसमें देखेंगे एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बनाना। देखिए, भारत ग्लोब में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत एशिया के या एशिया की या एशिया में दक्षिण दिशा में स्थित है। एशिया में कहाँ स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। अगला पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 32,87,263 क्या है? वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वर्ग मील में पूछे तो 126 कितना है वर्ग मील? 12 उन्हें तो 219। और वर्ग किलोमीटर में 263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल में विश्व में स्थान, विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। कितने प्रतिशत? विश्व का कितने प्रतिशत है? 2.4% या फिर 2.4142 कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन कौन से देश है? तो भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूस, फिर है रूस के बाद में कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। 6 देश बड़े कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है? रूस, कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत। 7वें नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। फिर बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। जनसंख्या प्रथम के आगे लिख लेना कोष्टक में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। और द्वितीय है 2011 की जनगणना के अनुसार।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तो प्रथम स्थान है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय स्थान है। फिर है भारत का विस्तार। विस्तार में एक पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार और दूसरा पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटे छोटे पॉइंट है, वो आप लिख लीजिए। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, भारत में कुल कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है ना। उससे पहले हम लिख लेते हैं भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी में एक तो मुख्य भूभाग का एक संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूभाग का तो कौन सा है? कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का हो गया इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणी मुख्य भूभाग का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। फिर है भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु गांव, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? गौरमाता, गुजरात। गुजरात। फिर है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितनी हुई? 2933 किलोमीटर। अंतराल कितना हुआ? 181 किलोमीटर का। कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं? 30। कुल कितने देशांतर गुजरते हैं? तो देशांतर भी 30 ही गुजरते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।